हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समुद्र के बीच में मीठे पानी के 22 कुएं, आखिर कैसे? रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंडों का ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर विज्ञान भी चौंक गया। क्या आपने कभी सोचा है कि खारे समुद्र के बिल्कुल किनारे कुछ ही कदम की दूरी में 22 कुएं हैं? हर कुएं का पानी अलग कैसे हो सकता है? एक कुएं का जल मीठा, दूसरे का हल्का नमकीन, तीसरे में औषधि स्वाद और चौथे में ऐसी ठंडक मानो हिमालय का जल हो। सबसे बड़ा रहस्य है कि सभी कुएं एक दूसरे से इतने पास है, फिर भी इनका स्वाद, रंग, तापमान और गुण अलग अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर यहाँ छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे सदियों से दुनिया को समझ नहीं पाई? आज हम आपको लेकर चलेंगे रामेश्वर टेम्पल के उस रहस्यमय संसार में जहां शक्ति और विज्ञान एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं, जहां भगवान राम के पद चिन्ह है, जहां समुद्र आज भी रहस्यमय खड़ा है और जहां 22 तीर्थ कुंड आज भी इंसानों को चुनौती देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो शायद आपको आत्मा को झंझोर देगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समुद्र के किनारे छिपा वो रहस्य, तमिलनाडु का रामेश्वरम, चारों ओर समुद्र, लहरों की आवाज, नमकीन हवा और बीचों बीच खड़ा एक दिव्य मंदिर। लेकिन इस मंदिर की असली शक्ति सिर्फ इसका ज्योतिर्लिंग नहीं, असल रहस्य छिपा है इसके भीतर बने 22 तीर्थ कुंडों में। कहा जाता है जो व्यक्ति इन 22 तीर्थों में स्नान करता है उसके जीवन में पाप धुल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ साधारण कुआं है तो लाखों लोग इन्हें चमत्कार क्यों मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, समुद्र के इतने पास जहां चारों ओर खारा पानी, वहां मीठा जल नहीं, कहां से आया? यही सवाल वर्षों तक विज्ञानों ने परेशान कर रखा है। भगवान राम और अधूरा संकल्प कथा शुरू होती है त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे होते हैं। समुद्र सामने था, राम और शक्तिशाली था और युद्ध निश्चित था। लेकिन युद्ध से पहले भगवान राम ने निर्णय लिया, मैं महादेव की आराधना के बिना युद्ध नहीं करूंगा। ये कोई साधारण क्षण नहीं था, स्वयं विष्णु अवतार शिव की शरण में जा रहे थे। कहा जाता है हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए थे, लेकिन समय बीत गया था। तब माता सीता ने समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाया और इसी दिव्य शिवलिंग की स्थापना हुई। आज जिसे दुनिया रामेश्वर टेम्पल के नाम से जानती है, लेकिन रावण वध के बाद भगवान राम को एक पीड़ा सताने लगी। रावण ब्राह्मण था, उसके वध का दोष राम के मन को भीतर से तोड़ रहा था। तब ऋषियों ने कहा, हे राम, आपको 22 पवित्र तीर्थों में स्नान करना होगा। और यहीं से शुरू होता 22 तीर्थ कुंडों का रहस्य। 22 कुएं, 22 रहस्य में कल्पना कीजिए, एक लंबा विशाल गलियारा, पत्थरों के बीच प्राचीन दीवारें, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की भीगी हुई आंखें। एक एक करके हर व्यक्ति 22 कुओं के जल से स्नान करता है, लेकिन जैसे ही पहला जल सिर पर पड़ता है उसे महसूस होता है ये तो अलग है। दूसरा कुआं, इसका स्वाद बदल हुआ है। तीसरा इतना ठंडा होता है। चौथा, इसमें खुशबू ऐसी होती है। और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। गंगा जैसा जल 22 तीर्थों में सबसे रहस्यमय माना जाता है। महातीर्थले कहा जाता है इसका जल गंगा जैसा पवित्र है। लोग दावा करते हैं इसको जल को छूते ही मन हल्का हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर वास्तव में इस जल में कुछ अलग है? वैज्ञानिक इसकी जांच करने में पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। हर कुएं के पानी में अलग अलग मिनरल पाए गए, कहीं कैल्शियम ज्यादा, कहीं सल्फर, कहीं मैग्नीशियम, और यही कारण था हर कुएं का स्वाद अलग था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, इतने पास बने कुएं में इतना अंतर कैसे? समुद्र के नीचे छिपी मीठे पानी की नदियां, अब खुलता है सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के नीचे फ्रेश वाटर एक्वेटर मौजूद है, यानी खारे समुद्र के नीचे बहती मीठे पानी की धारा है। धरती के भीतर ऐसा जल पते छिपी है जो हजारों वर्षों से मीठा जल से जुड़े हुए हैं, और रामेश्वर का क्षेत्र उन्हीं रहस्यमय जल स्रोतों के ऊपर बना है। लेकिन असल चौंकाने वाली बात है अभी बाकी है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैटेलाइट इमेजेस में बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से में फ्रेश वाटर डिस्चार्जर दिखाई दिया, यानी समुद्र के भीतर में मीठा जल दिखाई निकल रहा है। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोगों ने इस जल स्रोतों को पहचान कैसे लिया था? क्या प्राचीन भारत को भूगर्भ विज्ञान का ज्ञान था? क्या हमारे ऋषि धरती के नीचे बहते जल को महसूस कर लेते थे? क्या फिर यह सब किसी दिव्य शक्ति का संकेत था? वो कुआं जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ तीर्थ कुओं का पानी सदियों से वैसा ही है, बदबू न सड़न, जबकि लाखों लोग हर साल वहां स्नान करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब वाटर फ्लो सिस्टम को समझने की कोशिश की तो पाया इन कुओं में लगातार अंडरग्राउंड टैप रिचार्ज होता रहता है, यानी धरती के भीतर से नया जल आता रहता है। लेकिन इतनी परफेक्ट नेचुरल एनर्जी क्या सिर्फ प्राकृतिक का खेल हो जाता है, या फिर प्राचीन भारत के पास जल संरक्षण का ऐसा ज्ञान था जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है? राम सेतु और अनसुलझा संबंध, अब कहानी जुड़ते हैं राम सेतु से, वही राम सेतु जिसे नल नील ने बनाया था। कुछ लोग इसे
मिथ कहते हैं, कुछ इसे इतिहास कहते हैं, कुछ सैटेलाइट इमेज ने समुद्र के भीतर एक चैन लाइक स्ट्रक्चर जरूर दिखाया है और यहीं से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या रामेश्वर के जल स्रोत राम सेतु से जुड़े हो सकते हैं? क्या नीचे कोई प्राचीन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो मीठे पानी को रोक कर रखता है? जितना विज्ञान आगे बढ़ता रामेश्वर उतना ही रहस्यमय होता गया। 22 संख्या रहस्य है, अब सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। आखिर 22 क्यों, 21 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? कुछ विद्वानों के अनुसार 22 संख्या मानव जीवन के 22 प्रकार के दोषों और कर्मों का प्रतीक मानी जाती है। कुछ कहते हैं 22 इंद्रियां हैं, ऊर्जा का केंद्र का संकेत है, और कुछ मानते हैं हर कुआं आत्मा की एक परत को शुद्ध करता है। इसलिए लोग कहते हैं रामेश्वर में स्नान से शरीर को आत्मा नहीं देता बल्कि बदल देता है। वो अनुभव जिसने लोगों को रुला दिया। कई भक्त दावा करते हैं 22 तीर्थों में स्नान के दौरान उन्हें एक अलग ऊर्जा महसूस हुई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ घंटों तक मौन रहे और कुछ ने कहा ऐसा लगा जैसे भीतर का बोझ उतर गया है। अब इसे विज्ञान समझे या आस्था, लेकिन वो जहां वहां गए वो खाली नहीं लौटा। मंदिर का वो गलियारा जहां समय रुक जाता है, रामेश्वर टेम्पल का वो कॉरिडोर दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिरा जाता है। हजारों पत्थर के अंत में स्तंभ, हर अद्भुत नक्काशी, और जब वहां से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो प्राचीन काल आज भी सांस ले रहा है। रात के समय जब मंदिर शांत हो जाता है तो कई लोग दावा करते हैं उन्हें यहाँ अजीब वाइब्रेट महसूस होती है। क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या फिर वह आज भी कोई दिव्य ऊर्जा मौजूद है? विज्ञान हार गया या अभी और समझना बाकी है? आज भी कोई वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं बता पाया कि इतने पास बने 22 कुओं का पानी इतना अलग अलग क्यों है। जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पूरा सच अब भी रहस्य है। और शायद यही रामेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है कि वहां पहुंचकर इंसान सिर्फ आंसर नहीं खोजता, वो खुद को खोजने लगता है। आखिर क्या सच, क्या ये सिर्फ क्या है? क्या ये भगवान राम का चमत्कार है या फिर ये सब मिलकर बना है एक ऐसा रहस्य जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं? क्योंकि कुछ स्थान सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। और रामेश्वर मंदिर जाएं तो सिर्फ दर्शन मत कीजिए, एक पल आंखें बंद कीजिए, सोचिए हजारों वर्षों से समुद्र के बीच में 22 कुएं, आखिर कौन सा रहस्य छिपाए बैठे हैं? शायद उस दिन आपको भी कोई उत्तर मिल जाए। हर हर महादेव। अगर आपको भी सनातन धर्म से ऐसे अद्भुत रहस्य, इतिहास, अद्भुत कथाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट लिखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारा मिशन सनातन की दिव्य गाथाओं को दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाना है। आप भी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करिए। जय महादेव।